यहाँ माहौल तो है पूरा शादी का, पर दूल्हा दुल्हन नहीं है, क्योंकि ये असल में शादी नहीं है, ये है फेक वेडिंग, फेक संगीत। यहाँ आने वालों में ज्यादा गिनती जेन ज़ी की है, यानी नौजवानों की, जिनके इस तरह के इवेंट्स में आने के अपने अपने कारण हैं। क्योंकि यहाँ पे वो ओल्ड आंटीज नहीं है और यहाँ पे हम फन कर सकते हैं। मेरे को मेरी शादी का बहुत शौक है। मेरी शादी जब तक नहीं हो सकती उसकी एज लिमिट है, लेकिन जब तक नहीं होती जब तक मैं एक वाइब ले सकता हूँ कि मेरी शादी कैसी होगी। अपनी जनरेशन ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ अलग ही मजा ਹੁੰਦਾ है। एक दूसरे ਨੂੰ अंडरस्टैंडिंग ਹੁੰਦੀ है ਤੇ मेंटल हेल्थ वाली अंडरस्टैंडिंग ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਕੁੜਤੇ ਸਵਾਏ ਸਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ नहीं, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾ सकने ਆ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म राइट रिसर्च के अनुसार भारत में शादियों की इंडस्ट्री करीब 130 बिलियन डॉलर्स की है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा ये नया ट्रेंड लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और हाँ, यहाँ जेन ज़ी ही नहीं, ऐसे लोग भी आते हैं जिनके शादी के शौक अधूरे रह गए। स्टार्ट तो जेन ज़ी से होता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड, पर ये ट्रेंड हैज रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पर इतना सरप्राइज था मैं जब लास्ट इवेंट में एक कोविड कपल आया हमारे पास जिनकी कोविड में शादी हुई थी, कहने के लिए कि यार मैं अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दे पाया था, तो मैं यहाँ लेके आया हूँ सबको 30-40 बंदों को और मैं ये पार्टी देना चाहता हूँ। देन देयर आर पीपल जिनकी एंगेजमेंट है, 50 ईयर ओल्ड्स, वो आते हैं बोलते हैं कि यार हमें बना बनाया सेटअप मिल रहा है, हमारे खर्चे बच रहे हैं, टिकट पे हमारे एक इवेंट हो रहा है, तो वेराइटी ऑफ क्राउड। दिल्ली की वाइब भी इतनी ज़्यादा ग्लिटरी एंड ग्लैमरस है, तो यू गेट टू ड्रेस अप, सो द फैक्ट दैट इट्स नॉट योर रेगुलर क्लबिंग, तो आप अपने थोड़े स्टाइल के साथ क्लब करने आ रहे हो, दैट्स द डिफरेंट थिंग। We really did not think कि लोगों को इतना ज़्यादा लगेगा अच्छा ये वाला आइडिया। So on average we expect close to 800 people ticketed and we have a few guest lists. I as a 28 year old, अगर मुझे शादी करनी है तो मेरे को कम से कम 40 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। अगर मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कस्टम्स ने तो नहीं कहा था कभी भी कि 40 लाख रुपए की शादी करो, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोगों को अपनी कॉस्ट पे वो शादी का जो फन चाहिए उनका वो भूत उतार दें। आ जाओ भाई, जितनी मर्जी शादियां अटेंड करनी है कर लो। And we had no idea this will grow on to be a phenomenon now. Every event company in India and outside India now doing it. ऐसे इवेंट अगर उस वक्त हों जब शादियां बहुत कम होती हैं, तब शादियों के कारोबार से जुड़े लोगों का भी फायदा होता है। अभी हमारे 4 महीने तक शादियों का कोई सीजन नहीं सर, पर उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमने मेहंदियाँ तो बहुत जगह लगाई हैं, बहुत ऑर्डर बुकिंग किए हैं, लेकिन हमारे लिए ये अनुभव पहला है। जैसे अभी तो शादी चल नहीं रही है, तो जैसे इवेंट होते हैं, जैसे फेर शादी होती है, ये इवेंट चल रहे हैं, तो हमारा काम धंधा है ये, तो रोजी रोटी चल रही है, हमारे साथ तो रोजी भी चल रही है। जैसे हमारी लेबर है, और जैसे हम मंडी से फूल वूल लाते हैं, ऑटो हैं, सारी चीज़ें, तो और अच्छा है हमारे लिए तो ये चीज़ें। इन आर मंडेन लाइफ, जब ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ से मजदूरी करके आते हैं, तो आई डोंट माइंड गेटिंग इनटू अ सूट और अ लहंगा और अ साड़ी एंड कमिंग हियर टू डांस।